जय हिंद दोस्तों। अभी काफी बच्चों की जो डिमांड है वो ये है कि आप एक वीडियो बनाओ जो अग्निवीर के ऊपर हो और उसके अंदर हमारी जो सेकंड फेज की जो वैकेंसियां हैं वो कितनी हैं और कितनी नहीं है, जो बचे हुए अभी जिनका मेडिकल और फिजिकल हो चुका या जिनका अभी होना बाकी है। अभी मैं उनके बारे में, वैकेंसियों के बारे में चर्चा करूंगा। कट ऑफ की भी बात कर रहे हैं, लेकिन कट ऑफ का आपको एक बार आपके जो एआरओ के अंदर जो भर्ती हुई है, मेडिकल और फिजिकल हुआ है, उसकी आपने कितने बच्चे मेडिकल और फिजिकल फिट हुए हैं ये आपने डिटेल डालनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम कट ऑफ की बना सकते हैं। बाकी इससे पहले हम कट ऑफ की नहीं बता सकते, कितनी कट ऑफ जाएगी और कितनी नहीं जाएगी। सारी बातें हम करेंगे उसके अंदर जब आप ये डिटेलमेंट दे देंगे। उसके बाद में अभी ये जो चिंता है ये होनी लाजमी है, क्योंकि अभी जो बच्चे मेडिकल और फिजिकल दे चुके हैं उनके जहन के अंदर ये है कि हमारी कट ऑफ क्या रहेगी, हमारी वैकेंसियाँ क्या रहेगी, हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद हमारा जो पेपर है, जो रिजल्ट है फाइनल, वो कब तक आएगा। इन सारी बातों में आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कि आपकी जो वैकेंसियां हैं वो किस एआरओ में कितनी आने वाली हैं। हो सकता है कि सभी एआरओ आज कवर नहीं होंगे, लेकिन जितने भी एआरओ कवर होंगे, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। उसके अंदर आप देखना, उसको मैं सिस्टम से समझाऊंगा और आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और कमेंट्स भी जब ही करना जब आप बिल्कुल लास्ट में देख लेते हैं। और वीडियो को जो आप अगर नए जुड़े हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आप तक आपकी सारी बातें, सारी डिटेलमेंट है वो पहुंचा सकें। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जेडआरओ लखनऊ। तो सबसे पहले मैं जो बात करूंगा जेडआरओ लखनऊ की, जो भर्तियां हो चुकी फर्स्ट फेज के अंदर और जिनका रिजल्ट आ चुका, उनकी भी बात करूंगा। और उसके बाद के मैं वहां पर कितनी वैकेंसियां आई थी ये भी मैं बात करूंगा। उसके बाद में जो बचे हुए हैं, जो सेकंड फेज के लिए बचे हुए हैं, उनकी भी मैं बात करूंगा, उनकी वैकेंसियां आपको बताऊंगा, बिल्कुल सिस्टम से बताऊंगा। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं आगरा की, एआरओ आगरा। इसके अंदर जो जीडी के अंदर टोटल 41,500 के लगभग बच्चे जो सी टेस्ट के अंदर बैठे थे, 41,500। उसके अंदर से 1,000 बच्चे जो सी के अंदर शॉर्ट लिस्ट हुए थे, 1,000, और उसके अंदर से टोटल 653 वैकेंसी आई है, यानी कि 6.5% बच्चे इसके अंदर से सेलेक्ट किए गए। यही कहानी एआरओ, यहां पर जो एआरओ मेरठ है, मेरठ की और आगरा की एक ही जैसी कहानी है। यहां पर 41,000 बच्चों में से 11,100 बच्चे लगभग पास करे हैं। तो यहां पर 650 वैकेंसी आई 1000 में से, तो यहां पर 650 से और 750 के बीच में वैकेंसियां रहेंगी। इतनी वैकेंसी इसके बीच में रहेंगी। अब बात यहां पर हम करते हैं आगरा की टेक्निकल की। टेक्निकल के अंदर 1170 बच्चे केवल थे, यहां के ऊपर 1450 बच्चे हैं। मेरठ में 720 बच्चे सीईएम पास करे, यहां 860 है, यानी 67 वैकेंसी आई है। तो यहां के ऊपर आपकी वही 70, यानी कि 67 से और 80 के बीच के अंदर वैकेंसियां रहने वाली हैं टेक्निकल की। अब बात आती है टोटल ट्रेडमैन। ट्रेडमैन में लगभग 3500 बच्चे थे, लगभग यहां पर 3600 हैं। 760 बच्चे यहां पास करे गए सीई के अंदर, यहां 820 बच्चे पास करे गए हैं। यहां 63 वैकेंसियां आई हैं टोटल। यहां के ऊपर भी 60 से और 70 के बीच में ही वैकेंसियां रहेंगी ट्रेडमैन की। मेरठ की बात कर रहा हूं मैं, मेरठ की। ओके, उसके बाद में अब बात करते हैं हम एआरओ अमेठी। अमेठी के अंदर 27,000 बच्चे एग्जाम के अंदर बैठे थे, उसमें से 7100 बच्चे पास करे और 420 वैकेंसी आई। सेम कहानी यहां लखनऊ की है। 24,225 बच्चे यहां के ऊपर एग्जाम में बैठे थे और उसके बाद 7,325 बच्चे लगभग यहां पर शॉर्ट लिस्ट हुए थे सीए के अंदर। अब यहां 7100 में से 420 वैकेंसी आई, यहां 7325 हैं और 27,000 की जगह यहां 24,000, यानी कुछ ज्यादा वैकेंसी है यहां पर 450 से और 500 के बीच में वैकेंसियां रहेंगी लखनऊ के अंदर जीडी की। यहां के ऊपर 1310 बच्चे हैं टेक्निकल के अंदर
और यहाँ के ऊपर है 1500, यहाँ पर 720 बच्चे पास किए, यहाँ 890, सेम वही कहानी रहने वाली है। अगर यहाँ के ऊपर ये 90 के लगभग अगर वैकेंसियां आती हैं लखनऊ में, तो ये वैकेंसियां यही रहेंगी। अगर ये टेक्निकल की वैकेंसियां कम आती हैं तो ये हो सकता है कि 500 से ऊपर वैकेंसियां जीडी की हो जाएं, ये फर्क हो जाता है। उसके बाद 3700 है और यहाँ के ऊपर 3900 है, और 3900 में से 115 वैकेंसी इसके अंदर है जो 840 में से है। यहाँ पर 760 है 3700 में से, तो 100 के लगभग वैकेंसी यहाँ रहने वाली है ट्रेडमैन की लखनऊ के अंदर। लखनऊ के अंदर ऐसा होगा। उसके बाद बरेली की भी सेम कहानी है, सेम इतने ही बच्चे हैं, 2900, यहाँ पर 27,000 थे, यहाँ 29,000 है। यहाँ 8300 बच्चे पास करे गए, वही यहाँ के ऊपर 500 से और 550 के बीच में वैकेंसियां रहेंगी जीडी की यहाँ पर। उसके बाद में टेक्निकल की ये 900 है, यहाँ 540 बच्चे पास हैं, तो यहाँ के ऊपर इस हिसाब से जो 540 के हिसाब से, यानी कि यहाँ के ऊपर 40 से और 50 के बीच में वैकेंसियां रह सकती हैं टेक्निकल की। ट्रेडमैन की सेम कहानी है, 860, यानी कि 60 से और 70 के बीच में ट्रेडमैन हो सकते हैं, यानी वैकेंसी इतनी आएंगी। उसके बाद में आता है अल्मोड़ा के अंदर देखो 10,200 आदमी है, और यहाँ के ऊपर जो लैंसडाउन की कहानी एक जैसी है, अल्मोड़ा और लैंसडाउन की। अल्मोड़ा के अंदर 10,200 आदमी थे, अल्मोड़ा के अंदर 13,500 थे। यहाँ के ऊपर 6,350 बच्चे पास करे गए, यहाँ पर 8200 बच्चे पास किए गए सीए। यहाँ पर 617 वैकेंसी, यानी लगभग 10% के, लगभग 9 और 10% के बीच में। तो यहाँ पर अच्छी वैकेंसी आ सकती हैं, 650 से और 750 के बीच में लैंसडाउन के अंदर वैकेंसियां रह सकती हैं। यहाँ पर रह सकती हैं इतनी वैकेंसियां लैंसडाउन में। लैंसडाउन के अंदर यहाँ पर वैकेंसियां कम आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 20 आ सकती हैं टेक्निकल की, और यहाँ के ऊपर 10 या 12 वैकेंसी ट्रेडमैन की आ सकती हैं लैंसडाउन में, ये वैकेंसियां कम रहेंगी। उसके बाद पिथौरागढ़ के अंदर ये वैकेंसियां जो 6700 है, 6700 बच्चे लगभग टेस्ट में बैठे थे, और यहाँ पर 3230 बच्चे यानी पास करें 50% के लगभग। तो यहाँ के ऊपर 200 यानी 250 से और 300 के बीच के अंदर वैकेंसियां रह सकती हैं। 250 से 300 क्यों रहेंगी? ये कि 10% वैकेंसियां लगभग यहाँ पर ट्रेडमैन और टेक्निकल के बच्चे नहीं है। यहाँ पर 3 से 5 वैकेंसी आ सकती हैं, और यहाँ पर भी 3 से 5 वैकेंसी आ सकती हैं ट्रेडमैन और टेक्निकल की। यानी कि यहाँ वैकेंसियां पिथौरागढ़ में टेक्निकल और ट्रेडमैन की वैकेंसियां कम है, इसलिए यहाँ पर ये वैकेंसियां लगभग सीए की 10% हो सकती हैं। यानी कि 350 से ना 250 से और 300 के बीच में वैकेंसियां आपकी रहने वाली हैं। देखो जो मैंने बताया है उसको ध्यान से आप अब भी लिख लेना अपनी अपनी वैकेंसियों को, इतनी वैकेंसियां आपकी आएंगी। रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ की जो है वो आप अपनी जितने भी मेडिकल फिजिकल फिट हुए हैं वो क्वांटिटी आपने यहाँ देनी पड़ेगी, उसकी डिटेलमेंट है वो आपने देनी पड़ेगी, तभी हम इस वीडियो को बना सकते हैं। अभी आज लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैंने लखनऊ ZRO के अंडर जितने भी AR आते हैं मैंने उनकी वीडियो बनाई है। आगे अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आगे आने वाले जो ARO हैं, जो कम ARO बचे हैं, तो हो सकता है कि 2 ZRO लिए जाएंगे, हो सकता है कि 3 ZRO लिए जाएं, तो आपको बताया जाएगा कितनी वैकेंसी, बिल्कुल सिस्टम से बताया जाएगा। जो पहले वैकेंसी आई हैं वो कितनी आई हैं, और अभी जो बची हुई है वैकेंसी वो कितनी बची हुई है, और आपकी कितनी वैकेंसी है, सब बताया जाएगा। उसके बाद के अंदर आप अगर जो 1 तारीख को मैं एक टीए वालों के लिए जो 15 क्वेश्चन मैथ के मैं फिर लेके आ रहा हूं, उसके अंदर एक डिमांड थी कि भी इंग्लिश में क्वेश्चन होना चाहिए। तो अब की बार इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर जो आपका टेस्ट है वो 15 क्वेश्चनों का, जो मैथ का जो आपका लेवल है, जो आपका लेवल का आएगा उसके अंदर टीए के अंदर मैं उसी लेवल के सवाल लेके आऊंगा, और 15 सवाल लेकर आऊंगा। उसमें इंग्लिश का भी होगा और हिंदी का, दोनों के अंदर वो 15 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको देखना है कि आप कितने हो। पिछला जो मैंने पेपर लिया है उसके अंदर लोग मैंने देखे हैं कि किसी के 10 ठीक है, किसी के 9, किसी के 11, किसी के 12।
15 के ऊपर बहुत कम बच्चे गए हैं, और वो लेवल था जो बिल्कुल आपके आने वाला है, बिल्कुल बेसिक। तो मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।